स्टार्टिंग। तो भाई हम लोगों का अपन ने खोल लिया है VS कोड। ठीक है भाई, थोड़ा बड़ी स्क्रीन रख देते हैं। उससे पहले अपनी फाइल खोल लेते हैं। अपना फोल्डर मैंने बना, सबसे पहले तो आप लोग अपना फोल्डर बना लेना प्रोग्रामिंग का। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग का फोल्डर बनाते हैं, तो फोल्डर का नाम रखता हूँ भाई। सबसे पहले एक नया फोल्डर बना लिया हमने, और उस फोल्डर का नाम हम लोग रख देते हैं सी सी एजुकेशन। ठीक है, सी एजुकेशन है भाई। ठीक है, हमने सी एजुकेशन रख दिया उसका नाम। अब इस फोल्डर को अपन को ओपन कर लेना है भाई। ठीक है, हमने VS कोड में सी एजुकेशन नाम का फोल्डर बनाया भाई, और उसके अंदर हम लोगों को एक फाइल क्रिएट कर, सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हमने उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, बेसिक्स, क्या, बेसिक्स ऑफ बेसिक्स ऑफ सी। ठीक है, सी, हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, और उसके अंदर भाई हम लोगों को एक फाइल क्रिएट करनी है, फर्स्ट सी प्रोग्राम। ठीक है भाई, फर्स्ट सी प्रोग्राम डॉट सी। भाई डॉट सी लगाने से हमारा जो है ना सी प्रोग्राम, ये जो हमने जैसे कि डॉट सी लगाया, अगर ये डॉट ना होता तो सी का प्रोग्राम ही ना होता भाई। डॉट सी मतलब सी का प्रोग्राम हुए है भाई। ठीक है, और एंटर मार के इस फाइल को खोल देते हैं, और हम अपना पहला कोड रन करवाने के लिए रेडी है भाई। तो आइए रेडी करते हैं भाई फटाफट से। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम आ जाता है भाई, हैश इंक्लूड, हमारा हैश इंक्लूड, फिर बाद में हमारा वही हमारा शिफ्ट प्लस stdio.h, stdio.h। अपना ये जो फुल फॉर्म बताना हो भाई, कमेंट में आप लोग फुल फॉर्म बता दीजिएगा भाई। stdio.h का मतलब KO है भाई। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने भाई इंट मेन जो बताया था भाई मैंने, हमने वो भी लिख लिया भाई। हमारा इंट मेन जो मैंने बताया था वो भी लिख लिया है भाई हम लोगों ने। फिर बाद में हम यहाँ पे रिटर्न रिटर्न जीरो भी लिख लेते हैं भाई। ठीक है भाई, हमारा रिटर्न जीरो भी लिख लिया गया है भाई। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो हमने फंक्शन, जो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक्स फंक्शन पढ़े थे, stdio.string और इंट रिटर्न, ये सब जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी का यूज़ करके हम लोग कोड लिखेंगे भाई यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंट करवाते हैं भाई हेलो वर्ल्ड। ठीक है भाई, तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था हम लोगों ने, जैसे कि हम लोग प्रिंट करना है कोई भी चीज़ की, तो भाई मैं प्रिंट एफ लिख दिया। ठीक है भाई, तो अब हम लोगों को क्या पैरेंथेसिस बनाने थे। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों को पैरेंथेसिस बनाए, और हमें उसके अंदर क्या करना था भाई, हमें हाँ डबल कोट्स लगाने थे भाई। हमारा कोड एडिटर इतना अच्छा है कि एक जगह कोट्स लगाओ तो डबल कोट दोनों जगह आ जाते हैं भाई। हमारा कोड एडिटर बहुत बढ़िया है भाई। तो हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर हमें लिखना है कुछ। क्या लिखना है भाई, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। लिख दिया भाई, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करवाने वाले हैं भाई। इसको सबसे पहले यहाँ पे आप लोग सेमी कॉलम लगा के इसको क्लोज जरूर कर दीजिएगा भाई, वरना एरर एरर आ जाएगा भाई। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको रन करवा के। चलिए हम लोग इसको रन करा देते हैं। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ कि सबको अच्छे से सुनो। ठीक है, तो देखिए भाई, हमारा जो यहाँ पे आ चुका है हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके। हाँ, पहला कोड था वो, उसको हमने रन करवा लिया है। सब लोग भाई खुश होके नीचे अच्छे से अच्छा लिख दीजिएगा भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, हम सभी ने अपना पहला कोड रन करवा लिया है भाई। तो हम लोग अपना, इसके अंदर ऐसा नहीं है वैसे भी कि हम लोग सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अंदर ये जो डबल कोट्स है, उसके अंदर हम कहीं भी लिख दे, कुछ भी लिख दे, हम लोग कुछ भी लिख देंगे वो प्रिंट करके देगा भाई। जैसे कि मैंने इसके अंदर लिख दिया, लिखा क्या मैंने इसके अंदर, हेलो हेलो हिमांशु। ठीक है, मेरा नाम है भाई हेलो हिमांशु। ठीक है भाई, मेरा नाम हिमांशु है।
तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया भाई हेलो हिमांशु, देखते हैं प्रिंट करवाता है कि नहीं भाई। चल आजा रन। देखिए भाई हमारा ये जो हेलो हिमांशु है वो प्रिंट हो गया है भाई। तो ये भी प्रिंट करवा सकते हैं, और हम ऐसा नहीं कैसे से बताइए, हम लोग तो भाई और भी प्रिंट करवा सकते हैं। हेलो हिमांशु, हेलो रोहित, भाई कुछ भी प्रिंट करवा देंगे, अपना ही तो है सब। ये भाई चलिए अब रन करवा के देखते हैं। आए ठीक है, ये देखिए ये भी हमारा प्रिंट हो गया भाई। तो भाई हमारा जो कोड था वो बढ़िया से हम समझ गए हैं। तो अब हम दूसरा थोड़ा सा कुछ करेंगे जिससे हमारा कोड थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए भाई। तो सबसे पहले हम लोग इधर पे लेंगे एक वेरिएबल को, ठीक है भाई। क्या लेंगे हम लोग? एक वेरिएबल। हम लोग भाई वेरिएबल कैसे ले सकते थे गाइस, हम लोगों मैंने आपको बताया था कैसे ले सकते थे भाई। भाई वेरिएबल का टाइप सबसे पहले, वेरिएबल के टाइप थे हमारे इंट था, फ्लोट था, कैर था, डबल था, इंट स्ट्रिंग भी था एक हमारा। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंट का, ठीक है भाई। यार इसको कैपिटल कैपलो से ठीक है भाई। हमने इंट ले लिया एक वेरिएबल, ठीक है। इंट ए नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया भाई। क्या लिया? इंट ए नाम से। अब भाई वो ए में हम लोगों को कोई वैल्यू डाल देते, एक काम करते भाई। मैंने ए में इज इक्वल टू का मतलब क्या है भाई, इसमें हमारी ए की वैल्यू इतनी है, समझ गए कि नहीं? हमारे ए की वैल्यू इतनी है, मैंने यहाँ पे जीरो डाला और इसको बोलते हैं कि प्रिंट करके दे। हमारा इधर पे फॉर्मेट स्पेसिफायर के लगेगा भाई। के लगेगा क्या? के लगेगा, के लगेगा परसेंटेज डी। परसेंटेज शिफ्ट वाला डी नहीं, नॉर्मल डी। परसेंटेज डी कॉमा, फिर बाद में हमें जो प्रिंट करवाना है वो हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमें तो प्रिंट भाई जीरो करवाना है। और इसको जीरो के हमें कहाँ पे स्टोर है, उसकी प्लेस का नाम बताएंगे भाई। ए में स्टोर है ना भाई, तो हम लोगों ने उसकी प्लेस का नाम पुट कर दिया भाई। तो हम लोगों को भाई उसकी एक इसका इस कोड का रन करवाने का मतलब क्या है भाई, सबसे पहले ये समझ लो। इस कोड को रन करवाने का मतलब है कि हमारी जो ए में हमने जो ए वेरिएबल लिया है उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट करके दो भाई। तो इस कोड का मतलब क्या है, उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट करके दो। किसके वैल्यू प्रिंट करके दो? ए की, ठीक है। तो आइए ये देखिए हमारा कोड रन हो चुका है, जीरो हमारी वैल्यू आ गई है भाई। तो आइए हम इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करेंगे। 1 2 3 नॉर्मल सा हमने वेरिएबल में एक वैल्यू को स्टोर कर दिया भाई। ये हमारी प्रिंट होके आ गई है 1 2 3 भाई। तो आइए हम लोग अब आगे देख लेते हैं भाई। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे भाई, थोड़े कुछ ऑपरेटर लगा के देखेंगे भाई, और उसी के अंदर हम लोग वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटर बता देता हूँ कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। चलिए भाई इसमें हम लोग थोड़ा एक अर्थमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा के देखेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर वही हमारे होते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई की साइन हम लोग ऐसे ही देंगे, ये जो हमारा जो स्टार है ना भाई, ये जो स्टार है हमारा वो भाई मल्टीप्लाई की साइन है भाई। मल्टीप्लाई करवाना हो तो स्टार देना। और भाई अगर हमें डिवाइड करवाना हो तो हम लोग क्या करेंगे भाई, ये है ना, ये स्लैश, ये जो स्लैश वो है वो हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो स्लैश है उसका हम लोग डिवाइड के लिए यूज़ करते हैं भाई। तो फिर बाद में हम लोग यहाँ पे एक और नया हमारा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर निकल के आता है यहाँ पे, मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस के हुए है भाई। ये जो मॉड्यूलस हुए है भाई, ये जो मॉड्यूलस वो हमें रिमाइंडर फाइंड करने में मदद करे है भाई। डिवाइडर का रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब क्या हुए है भाई, रिमाइंडर मतलब ये हुए है भाई कि हम लोग कोई भी चीज़ को डिवाइड करे हैं उसके आखिरी का जो वो जीरो बचता है, वन बचता है, टू बचता है भाई, तो वही रिमाइंडर हुए है भाई। जो नीचे साइड बचता है ना भाई, वही रिमाइंडर हुए है भाई, बाकी कोई रिमाइंडर ना हुए है। तो ठीक है भाई, तो मॉड्यूलस मतलब होते हैं हमारा रिमाइंडर भाई। ठीक है भाई। तो ये कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर है जिसका हम लोग यूज़ यहाँ पे करेंगे और देखेंगे हमारा के प्रिंट होता है। ठीक है भाई। तो इसी की मदद से हम कई कोड रन करवाने वाले हैं भाई। तो आइए हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं भाई। हमने एक वेरिएबल लिया बी नाम का भाई, और उस बी के हम लोगों ने क्या किया,
ये देखिए हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी भाई, हमें यहाँ पे कॉमा लगाना था। वैसे मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बताता हूँ वेरिएबल और उसको कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। हमने भाई थोड़ा बड़ा लिखूंगा पर आप लोगों को समझ में आए ऐसा लिखूंगा भाई। तो भाई हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया ए नाम का भाई, फिर दूसरा हम लेंगे बी नाम का भाई वेरिएबल ले लिया, बी नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब भाई हमें उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर तो करनी पड़ेगी ना भाई। तो हम लोग यहाँ पे बी नाम के वेरिएबल में टू नाम का वैल्यू स्टोर किया, और कॉमा हम लोग डाल सकते हैं अगर हमें ज़्यादा स्पेस ना घेरनी हो ना भाई। कॉमा हम लोग कब डालेंगे तो हमें ज़्यादा स्पेस ना घेरनी हो, और हम लोग सेमी कॉलम से जो ऊपर वाला है ये जो है हमारा, ये जो सेमी कॉलम है इससे हम लोग क्लोज कर देंगे स्टेटमेंट, और ये जो कॉलम है उससे हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि हमें भाई एक और कोड का वो हम एक और वैल्यू डालेंगे भाई, वेरिएबल डालेंगे या फिर एक वैल्यू डालेंगे उसके आगे भाई, ठीक है भाई। तो आइए हम लोग एक वेरिएबल का दूसरा वेरिएबल में पुट कर देते हैं। तो ये तो हमारा ये ए की वैल्यू डाल दो, ठीक है गैस। ये हमने ए की वैल्यू डाल दी भाई, और ये बी की वैल्यू इज इक्वल टू में थोड़ा अच्छे से देखे ऐसा डालते हैं, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पे वैल्यू टू डाल दी भाई, और इसमें कॉलम कर दिया, और इसमें एंडिंग में हम लोगों ने ये जो प्रिंट एफ है ना भाई, बाकी सब तो एकदम सब कुछ सही है। अब हमें यहाँ पे ए प्लस बी डाल देंगे ना भाई, तो पूरा कोड हमारा रन हो जाएगा भाई। अब आइए हम लोग इस कोड को रन करवा के देखते हैं भाई। ये देखिए भाई हमारा जो कोड था वो भाई कैलकुलेटर बन चुका है, और फोर को कैलकुलेट कर दिया, टू प्लस टू फोर हो गए भाई। और वहीं पे हम लोग थोड़ा बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, 245 ले लिया भाई, 246 ले लिया भाई। तो अब हम ये वाले कोड को रन करवा के देखते हैं भाई। ये देखिए भाई हमारा अब रन हो गया है, 530 वैल्यू आ गई है भाई हमारी वैल्यू, ठीक है। तो भाई हमारा कोड रन हो रहा है बेसिकली। अब भाई मैं इसकी वैल्यू कम कर देता हूँ थोड़ा, और इसमें हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, दूसरा ऑपरेटर लगा के देखते हैं भाई। भाई मैंने यहाँ पे लगा दिया मल्टीप्लाई भाई, तो क्या कोड रन करेगा भाई या फिर सिर्फ प्लस ही जानता है। हाँ भाई, अरे ये तो बहुत कुछ जानता है भाई, 2 × 2 4 भाई बहुत जानता है यार। भाई डिवाइड कर देते हैं भाई, तो भाई ये प्रिंट करेगा क्या कोड को, चलिए हम लोग देखते हैं। भाई वन ले लिया भाई। अरे वाह रे भाई, तू तो बहुत कुछ जानता है भाई। आइए इसका हम लोग मॉड्यूलो प्रिंट करके देखते हैं भाई। मॉड्यूलो क्या आएगा, मॉड्यूलो का आता है, ले बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे नंबरों में, तो ये तब तो हमने बहुत नॉर्मल नॉर्मल ले ली। भाई 5 को 2 से डिवाइड करने में आंसर क्या आवे है देख लेते हैं तुमको। ले, ये तो गलत, ये तो फेल हो गया, ये तो फेल हो गया, ये तो फेल हो गया हमारा, ये कोड तो हमारा फेल हो गया। कैसे फेल हो गया भाई, 5 को 2 से डिवाइड करने में ढाई आवे है, ये आवे ढाई आवे, 2.50 आवे है, 2.5 आवे है, पर एक तो दो ले आओ, ये तो कोड को फेल हो गया। नहीं रे बुडवा, ये फेल नहीं हुआ है, ई का ई का कंफ्यूज आ गया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कंफ्यूज आ गया है, कंफ्यूज आ गया है, ठीक है भाई। तो भाई हमारा यहाँ पे थोड़ा कोड को हम छोटा कर लेते हैं, फिर आपको पट्ट से समझाते हैं क्या हो रहा है इसमें। हमारा 2 क्यों आ रहा है आंसर, ढाई क्यों नहीं आ रहा, कोड कंप्यूटर का पगला आ गया है, कंप्यूटर नहीं पगला है भैया। हम आपको अभी बताते हैं क्या हो गया भाई। हम लोग इंटीजर की वैल्यू लिए हैं भाई, हमें हमने यहाँ पे हमने आगे पढ़ा था भाई कि फ्लोट लेने से हमारा जो आउटपुट आता है या फिर फ्लोट वाली जो वैल्यू होती है वो पॉइंट में रहती है। हमने डेसिमल वैल्यू फ्लोट में पढ़ी थी, ठीक है भाई। तो भाई हम यहाँ पे इंट क्यों लिखे हैं भाई, अगर हमें पॉइंट डेसिमल में आंसर चाहिए तो भाई हम लोग यहाँ पे इंट क्यों लिखे हैं। आइए यहाँ पे फ्लोट लिख के देखते हैं भाई। भाई फ्लोट लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, भाई फ्लोट लिख दिया तो के हो जाएगा, के नहीं बहुत कुछ हो जाएगा भाई। हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा और चेंजेस कर देंगे भैया, कि यहाँ पे परसेंटेज दी हम लोग तो इंट के लिए लगाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर में,
और भाई अगर हमको यहाँ पे है ना, अगर हमें फ्लोट की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हम यहाँ पे एफ लगाएंगे भाई। ये तुम लोग समझ लेना भाई, ये कोड का मेन कुछ बेसिक सी चीज़ें है भाई। तो आइए हम लोग देखते हैं, लीजिए गाइस, ये हमारा डाई प्रिंट हो गया है भाई। डाई कितना, डाई प्रिंट हो गया, डाई। ठीक है गाइस, तो अगर हम लोग यहाँ पे फ्लोट लगा देते हैं तो हमारा डाई प्रिंट हो जाता है। और वहीं यहाँ पे हम लोग इंटीजर वैल्यू लगा देते हैं तो हमारा 2 प्रिंट होगा भाई। देख लीजिएगा गाइस, ले कितना, अरे तो हाँ ये देखिए हमने गड़बड़ कर दी। अगर हम लोग कोई भी इंट वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो एफ से तो नहीं करवाएंगे, परसेंटेज एफ से, डी से करवाएंगे भाई। तो ये गड़बड़ आप ना करें वरना आपका एरर का चोचले पे पड़ जाओगे भाई। तो ये देखिए हमारा 2 आ गया। और वहीं पे हम लोग यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने फ्लोट लगा दिया। हमारा क्या आ गया भाई, हमारा आ गया डाई। सॉरी, इस बार भी मैं यहाँ पे बावड़ी पूछे एफ लगाना भूल गया। अगर हमें डाई प्रिंट करवाना है तो परसेंटेज, अगर फ्लोट की वैल्यू प्रिंट करवाओगे ना गाइज तो एफ लगाना ना भूलना फॉर्मेट स्पेसिफायर में। और अगर इंट की तो डी लगा देना, ठीक है भाई। तो हम लोग ये सब तो देख लिया, अब हम लोग इसको कमेंट डाउन कर देंगे। कमेंट डाउन कैसे करते हैं कि मतलब यहाँ पे जो चीज़ लिखा है वो रन ना हो, तो हम लोग भाई शिफ्ट के साथ बैक स्लैश कर दोगे तो फिर जाके हमारा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करना है भाई। ठीक है ना भाई, हम एंटर कर दे हुए हैं और एंटर के साथ में हम लोगों का आगे एक कोड लिखने जा रही है भाई। अब हमारा कोड कैसा रहेगा, मैं क्या बोलता हूँ, अपन इसको कॉपी कर लेते हैं और थोड़ा बहुत पेस्ट कर देंगे गाइस। ठीक है गाइस, पहले बेसिक सी चीज़ें हम लोग कॉपी कर देते हैं। ठीक है, बैक स्लैश है ना, इसको कमेंट अन डाउन कर देते हैं। फिर बाद में हम वही वाला रिटर्न 0 लिख दे हुए हैं गाइस, और कॉमा को ब्रेक से हटा के एंटर मार दें। अब हम लोग अपना कोड लिखने जा रहे हैं। हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर भी देख लिया, हर चीज़ देख ली, तो अब हमारा क्या बाकी रह गया, हमने मेन चीज़ तो किया ही नहीं गाइस भाई, स्कैन ऑफ फंक्शन का भी तो यूज़ करना हो है। प्रिंट एफ लिख लेते हैं भाई, प्रिंट एफ फंक्शन को हमने इंक्लूड कर दिया। फिर बाद में भाई हम लोगों ने डबल पोर्ट्स डाले, सिंगल नहीं भाई, डबल पोर्ट्स डालना रहता है। तो इधर पे हम लोगों ने लिख दिया भाई एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू डाल दी। और फिर बाद में भाई हमने कॉमा भी लगा दिया। फिर बाद में गाइस गाइस गाइस, तो ठीक है भाई, हम लोगों ने यहाँ पे अपना सेमी कॉलन लगा के क्लोज कर दिया। फिर हम लोगों ने एक फंक्शन लेना है स्कैनफ का भाई, स्कैनफ का हमने एक फंक्शन ले लेना है भाई। हमने लिया डबल कॉमा, जैसा कि मैंने बताया था भाई, आप लोग यहाँ पे परसेंटेज दी लगा दीजिए भाई, परसेंटेज ही लगा दिया भाई। और फिर बाद में कॉमा, और मैंने भाई आप लोगों को बोला था शिफ्ट+7 दबाने से हमारा एंड आ जाता है भाई। तो ये जो एंड है स्कैनर फंक्शन में लगाना ही लगाना है भाई। ये हमारा शो नहीं करता, ये हमारा कंप्यूटर को दिखाई नहीं देता कि क्या है, और वो स्कैनर यूजर से इनपुट लेने में बहुत घनी मदद करे है भाई। तो आइए भाई हम लोग दगाते हैं अपना, क्या हमें प्रिंट कराना है भाई। सबसे पहले हम लोग इधर पे एक वेरिएबल ले लेते हैं जो हम लोग लेना ही भूल गए हैं भाई। हमने ले लिया इंट एन नाम का, हमने एक वेरिएबल ले लिया भाई। और वो जो वेरिएबल लिया और उसी को हम लोग इधर पे प्रिंट करने के लिए ले लेंगे भाई। इसका मतलब क्या है, ये जो कोड है ना भाई, हमने एन नाम का वेरिएबल ले लिया और स्कैनफ में जो जो ये जो लिखा है हम लोगों ने कि भाई तूने स्कैनफ कहाँ पे, यूज़र से इनपुट कौन सी जगह से लेना है भाई, एन नाम का जो वेरिएबल है उस प्लेस से लेना है भाई। एन नाम का जो वेरिएबल है उस प्लेस में यूजर से इनपुट लेना है भाई। ये है क्वेश्चन का मतलब। तो चलिए कोड को हम ये क्लोज करने के साथ ही साथ हम लोग इधर पे प्रिंट करवा देते हैं भाई। हमें क्या प्रिंट करवाना है भाई, प्रिंट प्रिंट भाई प्रिंट में हम लोग डबल कॉमा डाल के परसेंटेज डी डाल दिया। फिर वापस से हमने कॉमा डाला, फिर बाद में हमने ए डाल दिया, फिर बाद में हमने प्लस करके बी, सॉरी भाई, अरे रे रे, हमने तो भाई एन डाला है वेरिएबल, और उसमें हमें एक वेरिएबल और डालना पड़ेगा भाई। उसमें हम प्लस करके एम नाम का एक वेरिएबल भी डाल देंगे भाई। तो चलिए हम कॉमा डाल के इसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे एक एम नाम का वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, एम नाम का बना दिया, और हम लोग यहाँ पे
यहाँ पे कंट्रोल सी करने वाले हैं, कंट्रोल सी कर दिया है भाई मैंने, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। सिर्फ थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज कर दूंगा भाई मैं, तो बात ही खत्म हो गई भाई। इसमें देखिए गाइस हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज किया है भाई। तो ऐसे क्या होएगा, ऐसे हमारा जो कोड है वो यूजर से इनपुट लेके खुद का खुद प्लस माइनस करेगा, ठीक है, प्लस करेगा और दे देगा। इसमें कोई एरर बता रहे हैं भाई, एरर क्या होए भाई, एरर एरर ये होए कि यूजर से इनपुट ना ले पा रहे ये कोड। हाँ, आ गया हमारा कोड, रन ना कर रहा था पर रन कर दिया भाई। तो वही हमने सबसे पहले यहाँ पर डाला 2 + 2 के ओ है 4 ओ है भाई। वापिस से हम एक बार कोड को रन करवा देते हैं भाई। इधर पे क्लिक करना हुए है, 112 + 21 के ओ है 33 ओ है भाई। और यहाँ पे हम थोड़े से वापिस से चेंज करेंगे। तो इधर पे भाई मैं मल्टीप्लाई लगा दे रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई से क्या हो, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा भाई, क्या आंसर आएगा। हाँ चल आ गया, कोड रन होता है। कई बार ये बीएस कोड है ना, कई बार बहुत चोचले पंक्ति दिखा दे हुए है भाई। तो एक को मैं दिखाता हूँ, 2 × 2 के ओ है 4 ओ है भाई, समझ गए भाई, के ओ है 4 ओ है भाई। वापिस से कोड रन करवाएंगे, थोड़ी बड़ी वैल्यू डालेंगे भाई, 5 एंटर, 5 के ओ है 25 ओ है भाई। तो वैसे हम लोग डिवाइड में भी पाएंगे भाई। तो भाई डिवाइड में हम लोग भाई ऐसा कर देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें आंसर डेसिमल में भी मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे भाई, फ्लोट लगा देंगे भाई। फ्लोट क्या भाई, फ्लोट लगा देंगे। हाँ भाई फ्लोट लगा देना, वरना भूल जाओगे तो एरर, गंदा एरर देता है। एंड एरर नहीं देता, गंदा एरर देता है, लाल लाल कर देता है एरर में। वापस से रन हो जा। हाँ ठीक है, ये देखिए रन हो गया हमारा। एंटर वैल्यू ऐसा लिख के आता, कितना खूबसूरत लगता है भाई। तो भाई हम लोग इधर 5 एंटर 2 करते हैं भाई। ये ये हमारा आंसर 0 की दिखा रहा है भाई। अरे भाई मैंने आपको बताया था ना भाई कि हमें जो एंटर देना है उसमें तो हमें एफ लगाना पड़ेगा, प्रिंट एफ वाले फंक्शन में लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, अब हम लोग, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, स्कैनफ में भी एफ लगा देना पड़ेगा ना भाई, हमें स्कैनफ में भी एफ लगाना पड़ेगा ना भाई। क्या ले रहे हैं, फ्लोट का ले रहे हैं ना भाई। चलिए भाई, 5 एंटर 2 कितना आएगा, 2.5 आ गया भाई, एकदम फुल परफेक्ट कोड, एकदम फुल परफेक्ट कोड हमारा 2.5 आ गया, एकदम परफेक्ट। तो हम इसको भी भाई क्लोज कर दे हुए हैं भाई। हमारा स्कैनअप का फंक्शन भी हमने आपको दिखा दिया भाई। तो ऐसा ही हमें कोड तैयार करना पड़ेगा आने वाले जर्नी में। तो हम इसके आगे चल के हम आपको ऐसे क्वेश्चन कई सारे लाएंगे कि हम लोगों ने सारे बेसिक्स के साथ और कोडिंग करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो खत्म कर लिया है भाई। तो हमारा वीडियो इधर ही खत्म होता है, और दूसरा वीडियो हम इफिल्स का डालेंगे भाई। तो आप लोग जरूर देखिएगा उसे। तो हमारा वीडियो इफिल्स का कुछ ही दिनों में आ जाएगा भाई। तो हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं भाई। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी आपकी इच्छा भाई। चलिए बाय, गुड बाय।